बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज की क्लास में हमने एपीआई से डेटा फेच करना है। लास्ट क्लास में जो डेटा इंसर्ट हो रहा था, आज उसको हम फेच करेंगे। सही है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर काम किया था और मैंने इसकी ना रिकॉर्डिंग पोस्ट भी कर दी थी, तो आप लोग वो क्लासरूम से देख सकते हैं। जो एक इशू आ रहा था कि हमारा डेटा उस टाइम में इंसर्ट नहीं हुआ था, तो मैंने फिर बाद में जो है वो फिक्स आउट करके ना चीज़ यहाँ पे रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। बाकी उससे आगे का काम आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज हम एमवीसी पैटर्न के थ्रू ही अपना डेटा फैच करना सीखेंगे, लेकिन इस बार बिना फ्यूचर बिल्डर के डेटा फैच होगा। फ्यूचर बिल्डर का एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज मैंने आपको ये बताया कि जब आप डेटा फैच करते हैं और आप फ्रिक्वेंटली जगह जगह पे आपने फ्यूचर बिल्डर का इस्तेमाल किया हुआ है, तो फ्यूचर बिल्डर बेसिकली आपके बिल्ड मेथड के अंदर आता है। अब जब भी आप कहीं पे भी अपनी स्टेट को रिफ्रेश करना चाहते हैं, सेट स्टेट कॉल करते हैं, सेट स्टेट आपके बिल्ड को ट्रिगर करता है। जैसे ही बिल्ड ट्रिगर होता है, यानी कि ये आपका जो मेथड होता है, ये वाला, ये बिल्ड मेथड जैसे ही ट्रिगर होता है, तो नुकसान क्या होता है कि आपकी यूआई अपडेट होती है, और जब अपडेट होगी तो फ्यूचर बिल्डर भी इसी के अंदर आता है। और फ्यूचर बिल्डर क्या करता है, फिर बार बार एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजता है। हाँ, तो यहाँ पे पोस्ट हो चुका है। सही है। तो एपीआई पे डेटा सक्सेसफुली जा रहा है। अब यही डेटा हमने अपनी यूआई पे फैच करना है। ठीक है। अब इसी डेटा को फैच करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम आएंगे अगेन अपनी सर्विस पे। देखो, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह चलता है कि पहले सर्विस, पहले मॉडल, सर्विस, कंट्रोलर, व्यू। पहले सर्विस होगी तो कंट्रोलर बनेगा, और कंट्रोलर होगा तो फिर आप अपनी व्यू पे डेटा दिखाओगे। तो अब पहले मुझे सर्विस डिफाइन करनी है। मैं वापस सर्विस पे गया, टू डू सर्विस की फाइल में आया, पोस्ट टू डू बना हुआ है यहाँ पे। अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, मतलब बनाएंगे यहाँ पे गेट का मेथड। पोस्ट हो गया, गेट करेंगे। तो गेट करने के लिए मैं यहाँ पर मेथड लिख देता हूँ, गेट टू डूस। मैंने यहाँ पे मेथड को नाम दिया गेट टू डूस। देखो, जब मैं टू डू गेट करूंगा तो क्या मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई पैरामीटर आर्गुमेंट पास करने की नीड है? एग्जैक्टली, हम सिर्फ गेट ही तो कर रहे हैं, हम कुछ भेज थोड़ी ना रहे। तो जब गेट करते हैं तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करने की नीड नहीं है। हाँ, अगर आप गेट टू डू बाय आईडी कर रहे हो तब जरूरत है। क्या कहते हैं, मेथड की टाइप क्या होगी बताओ? फ्यूचर में कंप्लीट होगा ना। सही है। अब आया हम इसके अंदर और मैंने ट्राई और कैच बनाया, सिंपल का मेथड यूज होगा। मैंने यहाँ पे गेट मेथड लगाया, गेट में मैंने पास करना है अपना यूआरआई। तो मैंने यहाँ पे पास किया URI डॉट पार्स, URI डॉट पार्स, और इसके अंदर हम अपनी एपीआई की लिंक जो है वो पास कर देंगे, जो मैंने ऑलरेडी कहाँ पे रखी हुई है, इस वेरिएबल में रखी हुई है। ये रही मेरी एपीआई की लिंक, ये मैंने यहाँ पे पास कर दी। बताओ यहां तक बात क्लियर है? ओके। अब यहां पर जब रिक्वेस्ट जाएगी तो बदले में क्या आएगा? फ्यूचर में रिस्पॉन्स आएगा। फ्यूचर में आएगा तो वेट लगेगा, लेकिन जब आ जाएगा रिस्पॉन्स तो किस में होल्ड करेंगे हम? एक वेरिएबल में होल्ड करेंगे रिस्पॉन्स को। बताओ ये रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आया होगा? नहीं, जेसन बेस्ड आया होगा ना डेटा। पहले तो ये कंडीशन आएगी, यहाँ पर चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड क्या है। बताओ क्या होना चाहिए? बताओ 200 या 201? 200। क्यों? इसका मतलब होता है ओके। ठीक है। 201 का मतलब होता है क्रिएटेड के सर्वर पे डेटा पोस्ट हो गया, और 200 का मतलब होता है कि डेटा सक्सेसफुली आपके पास कंप्लीट हो गया है, आ चुका है। तो मैंने यहाँ से अब क्या करना है कि पहले तो मैंने यहाँ पे ये चीज चेक की, क्या स्टेटस कोड 200 है। हाँ, तो अगर 200 है तो यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे? अभी डेटा डायरेक्टली रिटर्न नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर डेटा होल्ड करूंगा। अच्छा बताओ, यहाँ पे वार लिखना ज्यादा सही रहेगा या फिर मैं इसकी डेटा टाइप बता दूं? क्या डेटा आ रहा है वहां से? वहां से जो डेटा आ रहा है वो एरे ऑफ डायनेमिक डेटा है, लिस्ट ऑफ डायनेमिक। ठीक है। या तुम लोग मेरा फिर बेकार जा रहे हैं यहाँ पे समझ लो, पहले वो छोड़ दो। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले रिस्पॉन्स को एक्सेस करना है, तो मेरे पास रिस्पॉन्स के बॉडी के अंदर तमाम डेटा होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डेटा है ये मेरे पास आ रहा है जेसन में। बताओ इसके लिए मैं क्या करूँ? अब हम इसे डिकोड करेंगे। ठीक है, यानी मैं इसको जेसन डिकोड करूंगा। जेसन डिकोड करने के लिए मैं ये बॉडी जो है कौन से मेथड को दूंगा? जेसन डिकोड के मेथड को मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड करूंगा? रिस्पॉन्स बॉडी। सही है। अब ये क्या करेगा कि जो भी इसे जेसन डेटा प्रोवाइड किया गया है उसको क्या कर देगा, यहाँ पर डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद जो मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था उसको ये बना देगा लिस्ट ऑफ मैप्स। और ये लिस्ट ऑफ मैप्स मैंने किसमें होल्ड कर लिए? डेटा में। लेकिन मैंने जो रिटर्न करना है डेटा, मैंने यानी कि ये करना है कि लिस्ट ऑफ डायनेमिक को, यानी कि मैप को कन्वर्ट करना है किसमें? बताओ,
जैसे मैं वापस कन्वर्ट करूंगा, बताओ बताओ। लिस्ट ऑफ मैप्स को कन्वर्ट करना है लिस्ट ऑफ मॉडल बनाया हमने, उसमें कन्वर्ट करेंगे। मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में कि जेसन के फॉर्मेट में डेटा आता है, उसको मैप में कन्वर्ट किया जाता है और फिर मैप से मॉडल में कन्वर्जन होती है। तो ऑलरेडी मैं अपने जेसन डेटा को मैप में कन्वर्ट कर चुका हूँ, यानी लिस्ट ऑफ मैप्स में कन्वर्ट कर चुका हूँ। देखो यहाँ डायनेमिक लिखा है ना, डायनेमिक का मतलब मैप है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो मैंने यहाँ पर जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा था उसको डिकोड करके लिस्ट ऑफ मैप बना दिया। अब इसी लिस्ट ऑफ मैप को मैंने कन्वर्ट करना है अगेन किसके अंदर, लिस्ट ऑफ मॉडल्स के अंदर। इसके लिए मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ पे डेटा को एक्सेस करता हूँ और इसके ऊपर मैं मैप का फंक्शन रन करूंगा। कौन सा फंक्शन रन कर रहा हूँ, डॉट मैप। इसलिए यूज होता है ये डॉट मैप, ये कन्वर्जन के लिए यूज होता है कि आप एक एरे के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, डॉट मैप का मेथड। जैसे फॉर ईच होता है ना, फॉर ईच क्या करता है, आइट्रेट करता है, हर इंडेक्स को आइट्रेट करता है 0 1 2 3 करके। ये भी आइट्रेट करता है, लेकिन ये सिर्फ आइट्रेशन नहीं करता, मॉडिफाई भी कर देता है। तो मैप का मेथड क्या करेगा, इस एरे के एक एक एलिमेंट को उठाएगा, मॉडिफाई कर देगा। देखो इसमें डेफिनेशन भी लिखी हुई आ जाती है, ये क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने का काम करता है। मतलब मॉडिफाई मतलब कि मैप्स को मॉडल में कन्वर्ट करना है। अब करेगा किस तरह, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो इसमें ना आपको एज अ आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन पास करना होता है जिसमें फंक्शन का एक पैरामीटर बनता है। अब पैरामीटर का काम ये, इट्स लाइक आई वेरिएबल। फॉर लूप में आई वेरिएबल लगाते हो, क्या करता है वो, एलिमेंट्स को आइटरेट करता है 0 1 2 3 करके। ये भी वही काम करेगा, लेकिन बस इस वेरिएबल को मैं आई नाम देने के बजाय मैप डेटा नाम दे रहा हूँ। अब इन तमाम मैप डेटा को मैंने कन्वर्ट किस में कर देना है भाई, मॉडल में। इसके लिए मैंने रिटर्न लगाया और आगे मैंने यहाँ पे कौन से मेथड को कॉल किया, फ्रॉम मैप। टू मैप नहीं, फ्रॉम मैप। जब डेटा आता है तो फ्रॉम मैप, और जब डेटा पोस्ट करते हैं तब टू मैप। तो यहाँ पर ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन किस फॉर्मेट में एक्सपेक्ट कर रहा है, फ्रॉम मैप आपसे किस फॉर्मेट में डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है, नहीं लिखा हुआ है, मैप एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मैप में से कौन सा दे दूंगा, मैप डेटा मैंने इसको यहाँ दे दिया, डन। इसके बाद फर्दर आपने क्या करना है, इसका एक नया एरे बनाना है, आगे लिखना है आपने टू लिस्ट। अब मैं आपको दोबारा से ये लाइन पूरी समझा देता हूँ। देखो भाई, ये मेरा डेटा नाम का एक एरे है, लिस्ट है जिसमें मैप्स है, यानी 0 इंडेक्स पे एक मैप है, 1 इंडेक्स पे एक मैप, 2 इंडेक्स पे एंड सो ऑन, हर इंडेक्स पे एक मैप रखा हुआ है। मैंने इस पे मैप फंक्शन कॉल किया। मैप फंक्शन का काम होता है एरे के तमाम एलिमेंट्स की शक्ल चेंज कर देना। अब इसमें रखे हुए मैप, मुझे उन्हें बनाना है क्या, मॉडल। तो अब ये वाला फंक्शन इसके अंदर चलेगा जो कि एक तरह का लूप फंक्शन है। क्या करेगा, ये एक एक एलिमेंट को उठाएगा। मिसाल के तौर पे इसने 0 इंडेक्स पे एलिमेंट मिला, इसको 0 इंडेक्स पे क्या मिला, इसको एक मैप मिला। मैप को ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, मॉडल में। अब कन्वर्जन करने का काम यहाँ पे कर रहा है आपका फ्रॉम मैप का फंक्शन, जो हमने कहाँ बनाया था, मॉडल में डिफाइन किया था हमने। करता क्या है, ये आपसे मैप लेता है, सही है, आपसे मैप लेता है और बदले में आपको क्या बना के देता है, सही है। यानी 0 इंडेक्स पे गए, मैप हमने इसको दिया, इसने मुझे क्या बना के दे दिया, उसका मॉडल। अगले इंडेक्स पे जाएगा, फिर मैप मिला, इसको देगा, इसको मैप देगा और ये बदले में क्या बना के दे देगा। और इसी तरह सारे इंडेक्स पे ये काम दोहराता रहेगा जब तक कि एरे खत्म ना हो जाए। अब एरे में सारे एलिमेंट्स क्या बन गए, मॉडल बन गए ना, कन्वर्ट हो गए। सारे के सारे एलिमेंट्स क्या बन चुके, मॉडल बन गए। तो यहाँ पर मेरे एरे की शक्ल चेंज हो गई, एक तरह की नई लिस्ट बन गई या नहीं बन गई। तो आगे आपने टू लिस्ट लगाया और आपको अब यहाँ पे किस तरह की लिस्ट मिल रही है, लिस्ट हमें मिल रही है जिसमें क्या है, हमारे पास मॉडल्स है। अब यही मॉडल्स वाली लिस्ट में यहां से क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। और एल्स क्या रिटर्न करोगे भाई, एल्स क्या रिटर्न करवाओगे यहां से, एल्स एक खाली एरे जिसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा ही होगा ना, मिसाल के तौर पे यहां से आपने रिक्वेस्ट की और बदले में कुछ भी ना आया, तो फिर क्या रिटर्न करोगे, मतलब आपका स्टेटस कोड 200 नहीं आया, कुछ और आ गया, 404 आ गया या कुछ और आ गया, तो आप क्या रिटर्न करोगे, एक खाली एरे जिसमें कुछ भी नहीं है। और इन केस अगर कोई एक्सेप्शन आ गई तो क्या करोगे, थ्रो करेंगे, बिल्कुल थ्रो करेंगे और हम कहेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। गॉट इट। बताओ इस मेथड की रिटर्न टाइप क्या लिखूं, क्या ये बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बताओ किस तरह का वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये, लिस्ट ऑफ मॉडल्स रिटर्न कर रहा है। कब कर रहे हैं, फ्यूचर में रिटर्न करेगा, सही है। तो यहां पर मैंने फ्यूचर के आगे क्या जेनेरिक लगाया,
कि भाई ये फ्यूचर में किस तरह का डेटा रिटर्न करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा। सही है। एरे में क्या होंगे बताओ? नहीं ना भाई, देखो सिंपल सी बात है कि मैं जो यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैंने कहा है कि मैं तमाम लिस्ट ऑफ मैप्स को कन्वर्ट करूंगा किसमें, लिस्ट ऑफ मॉडल्स में। तो मुझे यहाँ पर किस तरह की लिस्ट मिल रही है कन्वर्जन के बाद? लिस्ट ऑफ मॉडल्स मिल रही है, लिस्ट ऑफ मॉडल्स ही मिल रही है ना। और फिर मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा हूँ? लिस्ट ऑफ मॉडल्स को रिटर्न कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि यार फ्यूचर में किस तरह का डेटा मिलेगा, लिस्ट ऑफ मॉडल्स मिलेगी। तो ये मेरी सर्विस यहाँ पे बन चुकी है भाई, तुम लोग बातें नहीं। तो यहाँ पे सर्विस मेथड रेडी है। अब बारी आती है कंट्रोलर की, चलते हैं कंट्रोलर की तरफ। ये मेरा कंट्रोलर। अब जैसे यहाँ पे एड टू डू का मेथड बनाया था जो लोडिंग भी हैंडल कर रहा था, एरर्स भी हैंडल कर रहा था। मैं ब्रेक ले लूं, रुक जाऊं, वो पढ़ाने नहीं दे रहे मुझे। अच्छा भाई, अब देखो यहाँ पर ना डेटा फैच करना है। सही है। देखो यहाँ पर मैंने अब तक कितने स्टेट वेरिएबल्स बनाए आपके सामने? दो। एक लोडिंग को डिटेक्ट कर रहा है, दूसरा डिटेक्ट कर रहा है एरर्स को। अब तीसरा मैं बनाऊंगा जो डेटा को हैंडल करने का काम करेगा। बताओ डेटा किस नौयत का आ रहा है? वहां से लिस्ट ऑफ मॉडल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जिसको मैंने नाम क्या दिया, टू डू मॉडल। इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ टू डू लिस्ट, जो कि इनिशियली क्या है, टू डू लिस्ट इनिशियली क्या है, खाली है। अभी इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जितना डेटा आएगा वो रन टाइम पे आएगा जब आप एपीआई कॉल करोगे। ठीक है। ये मेरे आ गए स्टेट वेरिएबल्स। एक लोडिंग को देखेगा, एक डेटा हैंडल करेगा और एक एरर्स को हैंडल करेगा। अब इनका गेटर भी बनाना है। गेटर दो का बना हुआ है, एक का नहीं बना हुआ। इसके लिए भी मैं बना देता हूँ लिस्ट ऑफ टू डू मॉडल, और इसको मैं नाम क्या दूंगा, गेट टू डू लिस्ट। जब गेट टू डू लिस्ट को कॉल करोगे क्या लाके देगा आपको बताओ? जब आप गेट टू डू लिस्ट को कॉल करोगे तो ये आपको किसकी वैल्यू लाके देगा? इन तीनों में से टू डू लिस्ट की लाके देगा ना। जैसे बाकी के गेटर्स आपके स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यूज को गेट कर रहे हैं, ऐसे ये वाला गेटर इसकी वैल्यू को गेट करेगा। अच्छा, यहाँ पे गेट का कीवर्ड लगाना भूलना नहीं है क्योंकि एक गेटर है। हाँ, डन, गेटर तैयार है। अब आते हैं इसको हैंडल करने वाले मेथड पर। सही है। अब मेथड को हम देख लेते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये देखो, अब जो मैं मेथड लिख रहा हूँ यहाँ पर वो है फैच टू डू का मेथड। साथ साथ लोडिंग, डेटा, एरर्स, तीनों चीजें यहाँ पर हैंडल करेंगे कंट्रोलर के अंदर। देखो ये चीजें हमेशा अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अपने कंट्रोलर्स में हैंडल करो, व्यू पे तमाम चीजें हैंडल नहीं की जाती। प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि आप कंट्रोलर में ही तमाम चीजों को हैंडल करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा जिसको मैंने नाम दिया फैच टू डू, टू डूज। ठीक है। तो आप कहेंगे सर आपने अभी वहां बनाया था, लेकिन वो भाई वो सर्विस थी, वो सर्विस थी जहां एपीआई कॉल हो रही थी। एपीआई से आने वाले डेटा को यहां पर हैंडल करेंगे। इसको मैंने नाम दिया लिस्ट ऑफ, बल्कि नहीं, इसको मैं यहाँ पर ना कोई टाइप नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये फ्यूचर मेथड है और ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाला। हाँ, वही तो अभी गेट करनी है। अभी सर्विस बनी हुई ऊपर ना, अब उसको गेट करना है हमने। अभी जितना काम कर रहा हूँ ना, अब ये कंट्रोलर के अंदर आ गया। अभी सर्विस में नहीं हूँ, अब कंट्रोलर में मौजूद हूँ और कंट्रोलर में काम चल रहा है सारा। ठीक है। अब ये जरा समझना, मैंने इसकी टाइप क्या रखी है कि कॉल होगा तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। कंप्लीट कब होगा ये मेथड? फ्यूचर में। ऐसा नहीं कि कॉल होते ही कंप्लीट हो जाए, नहीं, कुछ टाइम लेगा कंप्लीट होने में। टाइम क्यों लेगा? क्योंकि डेटा आने में टाइम लग सकता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्राई और कैच लगाऊंगा। अच्छा देखो, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मैं लोडिंग के लिए कितने वेरिएबल्स बना रहा हूँ यहाँ पर? लोडिंग के लिए कितने वेरिएबल है? इस वाले वेरिएबल को मैंने कहां पे कॉल किया था? कौन से व्यू पे कॉल किया? नहीं नहीं, इसको कौन से वाले व्यू पे कॉल किया हुआ है मैंने? एड टू डू पे कॉल किया है ना। अब बात यह है, लोडिंग हो रही होगी एड टू डू पे, और मैंने अगर यही वेरिएबल कहीं और भी दिखा दिया तो लोडिंग होगी एड टू डू पे और दिखेगी किसी और पेज पे। सही है। मिसाल के तौर पे मैं एड टू डू के बटन पे पेज पे गया, मैंने फॉर्म फिल किया, एड टू डू का बटन प्रेस किया, लोडिंग आने लग गई। मैं बैक करके होम पेज पे जाऊंगा, मैंने लोडिंग कंप्लीट होने नहीं दी, मैं होम पेज पे गया, अब मुझे होम पेज पे भी लोडिंग नजर आ रही होगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। आपको हमेशा लोडिंग के लिए फिर अलहदा वेरिएबल्स का इंतखाब करना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये वाला तो किसके लिए, जब मैं ऐड करवाऊंगा, और ये वाला मैं इसलिए बना रहा हूं, सही है। मैंने एक और बना दिया इस पोस्ट लिस्ट लोडिंग, कि आपकी पोस्ट वाली लिस्ट जो है वो लोड हो रही है। इनिशियली क्या है, देखो जब स्टेट वेरिएबल्स बनाए जाते हैं तो इसके लिए फिर आपको क्या बनाने पड़ते हैं, गेटर्स भी बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो
देखो ये जो गेटर्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये इनकैप्सुलेशन कहलाता है, ठीक है। डन, गेटर तैयार है। अब आते हैं हम यहाँ पर अपने मेथड पे वापस। देखो भाई, जब आप फैच करोगे टू डू, ऐसा नहीं है ना कि फौरन आएंगे, लोडिंग होगी। इंटरनेट से कोई चीज फैच होती है तो वो लोड लेती है ना, तो यहाँ पर अब लोडिंग को मैं क्या कर दूं, कौन सी वाली, पोस्ट लिस्ट वाली लोडिंग को हम यहाँ पर क्या सेट कर देंगे। और बताओ इस दौरान कोई एरर होगा? अभी लोड हो रही है, लोड कंप्लीट हुई नहीं है, तो इस दौरान एरर आपका क्या होगा, एम्प्टी होगा। और नोटिफाई लिस्टनर लगाना नहीं भूलना है। क्लियर? ठीक है। अब सर्विस कॉल होगी। मेरी सर्विस का यहाँ पे नाम क्या था, टू डू सर्विस डॉट, कौन सा मेथड कॉल करूं, गेट टू डू। गेट टू डू क्या लाएगा आपके पास फ्यूचर में? अभी ये मैंने मेथड बनाया था ना आपके सामने, ये वही मेथड है जिसको अब यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। ये आपके पास फ्यूचर में क्या लाने वाला है, एक लिस्ट जिसमें क्या होंगे, मॉडल्स होंगे। लेकिन ये फ्यूचर में लाएगा तो क्या करें भाई, यहाँ पर वेट करेंगे। गुड। अब जब वेट कंप्लीट होगा तो मिलेगा क्या बदले में, रिस्पॉन्स क्यों आएगा? देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ टू डू मॉडल आ रही है। अब लिस्ट ऑफ टू डू मॉडल को बताओ कहां पर होल्ड करें। मैंने मेथड कॉल किया गेट टू डूज का, फ्यूचर में उसकी कंप्लीशन हुई, उसने मुझे दी लिस्ट जिसमें टू डू मॉडल्स हैं। बताओ उसको, जो वो मुझे मॉडल्स देगा, लिस्ट ऑफ टू डू मॉडल देगा, उसको मैं किस में सेव करवाऊं? एपीआई में क्यों सेव करोगे, यूआई पे नहीं दिखाओगे? तो दुनिया से अलग बात कर दो। ये किस लिए बनाया था, ये डेटा को होल्ड करने के लिए बनाया था हमने, कि इसके अंदर डेटा होल्ड होगा। सही है। अगर आप लोग थोड़ी देर अपनी बातें बंद करके यहाँ फोकस कर लेना, अच्छा खासी आपको समझ में आ जाएगी चीजें। अब देखो मैंने यहाँ पे टू डू लिस्ट को कॉल किया, मैंने कहा कि यार टू डू सर्विस से गेट टू डूज का मेथड कॉल करो, जो मुझे फ्यूचर में क्या लाके देने वाला है, लिस्ट ऑफ टू डू मॉडल्स, जिसको मैं किस में रख दूंगा, अपनी टू डूज की लिस्ट में। सही है। ये मैंने अपनी टू डूज की लिस्ट के अंदर तमाम का तमाम डेटा रख दिया। सही है। अब अगर डेटा आ गया तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, लोडिंग क्या हो जानी चाहिए, बताओ, फॉल्स। क्या इस दौरान कोई एरर आया होगा? अगर डेटा सक्सेसफुली आ गया तो कोई एरर भी नहीं होगा यकीनन। ठीक है। लोडिंग फॉल्स हो गई, एरर कोई भी नहीं आया, नोटिफाई लिस्टनर कॉल हो गया ताकि यूआई पे डेटा अपडेट हो जाए। और अगर कोई एरर आया हुआ तो फिर क्या करूंगा, तब भी क्या होना चाहिए, तब भी लोडिंग फॉल्स होनी चाहिए ना। अगर एरर आ गया तो जाहिर सी बात है तब एरर दिखाएंगे, ना कि हम लोडिंग दिखाते रहेंगे। तो इस दौरान भी लोडिंग क्या हो जाएगी, फॉल्स। और एरर किस में होल्ड होगा, जो भी एरर कॉट होगा यहाँ पर, उस एरर को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मैं किस में रखवा दूंगा, एरर में रख दूंगा, और यूआई अपडेट कर देंगे। ये मेरा फंक्शन तैयार है। अच्छा एक चीज और है कि यार जब भी मैं टू डू ऐड करूं तो मेरे पास लिस्ट में वो डेटा आना चाहिए, जैसे ही ऐड हो फटाफट लिस्ट में आ जाए। तो जब मैं ऐड कर रहा हूं, ये वाला मेथड देखो, ऐड वाला मेथड, इस मेथड के अंदर कौन सा मेथड कॉल करवा दूंगा, गेट वाला, जो अभी बनाया ना हमने, फैच वाला, फैच टू डूज का मेथड। जब भी डेटा ऐड हो तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, ताकि जो भी डेटा ऐड किया गया है वो लिस्ट में वाजे तौर पे नजर आ सके। ऐसा ना हो कि अलग से पेज रिफ्रेश करना पड़े। मैं चाहता हूँ ये फटाफट डेटा जैसे ही ऐड हो लिस्ट में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर एल्स लगाकर कौन सा मेथड कॉल कर दूंगा कि अगर एरर जो सॉरी इस सक्सेस जो है वो ट्रू है, एल्स क्या हुआ, देखो मैंने पहले कंडीशन लगाई कि अगर सक्सेस फॉल्स हुआ तो क्या बोलोगे, और अगर ट्रू हुआ तो क्या करोगे, लिस्ट फैच कर लोगे। डन। ये मेथड मेरा तैयार है, बस इसे मैंने अपनी यूआई पे कॉल करना है और जितना डेटा है वो अब यूआई पे फैच करवाना है। तो अब मैंने अभी तक इसके लिए व्यू बनाया नहीं था, मैंने सिर्फ एक फॉर्म बनाया था। तो अब मैं यहाँ पर व्यू पे आता हूँ। ये रहा मेरा व्यू जिसमें ऐड टू डू का मेथड सॉरी फाइल है, फॉर्म बना हुआ है। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये ऐड टू डू वाला सारा काम है हमारा। ये टेक्स्ट फील्ड्स बनी हुई है, हेडिंग है, बाकी सारी चीजें हैं यहाँ पर। अच्छा भाई ऐड टू डू का काम हुआ है, ये फॉर्म आपके सामने यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में नजर आ रहा होगा। अब फैच करने के लिए हम जल्दी से यहाँ पर एक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। सही है। लिस्ट बनाने के लिए व्यू में आया और मैं यहाँ पे बनाऊंगा, बेटा बातें नहीं करो,
मैंने यहाँ पे टू डू लिस्ट बनाई है, या आप कह लो इसको कुछ भी नाम दे दो। टू डू लिस्ट नहीं देते, चलो इसको होम पेज नाम दे देते हैं, होम डॉट डार्ट, क्योंकि मेन पेज होगा, एप्लीकेशन ओपन होते ही पहला पेज नजर आएगा, तो ये होम डॉट डार्ट। किसके अच्छा नहीं लगेगा, फिर नेविगेशन करने में ज्यादा सही लगता है। आ तो जाएगी, मसला नहीं है, लेकिन वेट लगेगा थोड़ा सा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एक स्टेट लेस विजेट क्रिएट किया, और स्टेट लेस विजेट के आगे इसको नाम क्या दूंगा मैं, होम पेज। सही है। अब यहाँ पर स्कैफोल्ड आ जाएगा जो कि लेआउट पेज है आपका। इसके अंदर भी मुझे एक ऐप बार बनानी है, तो ऐप बार ऑलरेडी बनी हुई है ना, वही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ऐड टू डू पे गया, और ये देखो ये ऐप बार बनाई थी हमने, यही मैंने यहाँ से कॉपी की और कॉपी करके कहाँ पेस्ट कर दी। भाई तुम्हारी ही आवाजें आ रही हैं समी, मैं अलहदा बिठाऊं? अच्छा यार, अब यहाँ पर देखो पेज की बॉडी पे मुझे तमाम डेटा नजर आना चाहिए। सही है। जब आप पेज की बॉडी पे आओगे, यानी कि जब आपका पेज ओपन होगा, रेंडर होगा, तो बॉडी में आपको तमाम का तमाम पेज का डेटा नजर आना चाहिए। तो अब मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ पर फ्यूचर बिल्डर नहीं यूज करने वाला इस बार, तो मैं क्या यूज करूं बताओ, क्या सोचो क्या आना चाहिए यहाँ पे? डेटा फैच करने, कंट्रोलर से लेके आने, कंट्रोलर को कंज्यूम करना है बेसिकली। यहाँ क्या लगाऊं? कंज्यूमर लगेगा यहाँ पर। सही है। हम यहाँ क्या यूज करने वाले हैं? कंज्यूमर। ठीक है, ये देखो, अब मैंने यहाँ लगाया कंज्यूमर। कंज्यूमर किसे कंज्यूम करेगा? कौन से कंट्रोलर को कंज्यूम करेगा? टू डू कंट्रोलर को कंज्यूम करेगा। सही है। ओके, अब यहाँ पर बिल्डर का मेथड आया, और बिल्डर के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो वैल्यूज हमारे पास कंट्रोलर से आ रही हैं उनको हैंडल करने का काम बिल्डर के अंदर किया जाता है। सही है। तो बिल्डर में एक मेथड पास किया हमने, जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट, वैल्यू और चाइल्ड आता है। मुझे कॉन्टेक्स्ट से अभी कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मुझे यहाँ पे चाइल्ड प्रॉपर्टी चाहिए। मुझे यहाँ पर सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? वैल्यू। ये प्लेस होल्डर है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी पैरामीटर को इस्तेमाल नहीं करना चाहते ना, तो उनकी जगह प्लेस होल्डर लगा दो। जैसे मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया, तो मतलब प्लेस होल्डर का ये काम होता है ना, आप खाली नहीं छोड़ सकते, आप बिल्कुल एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, एरर देगा वो। सही है। अब मैंने यहाँ ना रिटर्न स्टेटमेंट लगाई, बल्कि सॉरी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं, देखो अब बारी आती है वो जो स्टेट वेरिएबल्स वहां पे हम ट्रू फॉल्स कर रहे थे, लोडिंग ट्रू फॉल्स, एरर किसी में आ रहा था किसी में नहीं आ रहा था, उनको अब यहाँ पे व्यू पे हैंडल करेंगे। ठीक है। देखो पहली कंडीशन क्या है? वैल्यू डॉट लोडिंग चेक करनी है, इस पोस्ट लिस्ट लोडिंग इक्वल टू ट्रू। देखो कंडीशन क्या लगाई मैंने कहा कि अगर पोस्ट लोडिंग जो है वो क्या हो रही है? ट्रू हो रही है, तो क्या दिखाओगे स्क्रीन पे? डेटा दिखाओगे। अगर लोडिंग हो रही है तो आप स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में एक प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा देंगे, एक लोडिंग इंडिकेटर। सही है। एल्स इफ अगली कंडीशन क्या होगी बताओ? वैल्यू डॉट गेट एरर्स इज नॉट एम्प्टी, कि अगर एरर्स को गेट करो और वो एम्प्टी ना हो, यानी अगर कोई एरर आ गया इनकेस, तो फिर क्या करेंगे हम? स्क्रीन के सेंटर में हम दिखा देंगे यहाँ पर एरर्स, वैल्यू डॉट गेट एरर्स, डन। एल्स इफ एक और कंडीशन बताओ, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? नहीं, अगर पोस्ट लिस्ट एम्प्टी है, मतलब अभी कुछ है ही नहीं है उसमें, फैच ही नहीं किया आपने, तो तब क्या होगा? क्या बोलेगा ये? वैल्यू डॉट यहाँ पर ये आ रही है गेट टू डू लिस्ट इज एम्प्टी, ये टू डू लिस्ट को गेट करो, और वो अगर एम्प्टी है तो फिर क्या कहोगे? तब आप स्क्रीन के सेंटर में यूजर को कहना कि टेक्स्ट की शक्ल में कहना कि नो टू डूज फाउंड। इन द लास्ट क्या होना चाहिए बताओ? इन द लास्ट क्या हो रहा होगा? डेटा आ रहा होगा, और वो हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो डेटा किस शक्ल में दिखाना है हमने? नहीं, लिस्ट की शक्ल में दिखाना है। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा लिस्ट व्यू बिल्डर का। अब लिस्ट व्यू बिल्डर आपसे कहते हैं अच्छा आप एक लिस्ट की शक्ल में अगर डेटा दिखाना चाहते हैं, तो पहले तो ये बताएं कि कितने आइटम्स दिखानी है आपने? कितनी आइटम्स? जितना डेटा है उतनी। जैसे मैंने यहाँ पे कहा वैल्यू डॉट, देखो मैंने वहां पे गेटर्स बनाए थे ना, वो इसी पर्पस के लिए बनाए थे कि उनको आप यहाँ पे गेट कर सको। जैसे मैंने कहा गेट टू डू लिस्ट डॉट लेंथ। सही है। मैंने क्या कहा कि आइटम काउंट कितना सेट करोगे? भाई टू डू लिस्ट को लेके आओ, उसमें जितनी आइटम्स हैं उसके बराबर आइटम्स दिखा देना लिस्ट में। अब आइटम बिल्डर में क्या होगा बताओ? बहुत दफा बताया आइटम बिल्डर का काम है।
नहीं, आइटम बिल्डर में जो आइटम जिस शक्ल में डेटा दिखाना है वो बताते हो, लिस्ट में भी तो कार्ड्स की शक्ल में दिखाना है या आपने टाइल्स की शक्ल में दिखाना है, अब वो बताने की बात है। टाइट ना बुरा लगेगा भाई। तो यहाँ पर मेरे पास अब क्या होगा कि मैं सारा डेटा एक वेरिएबल में रख देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल बनाया टू डू के नाम से, ठीक है। अब डेटा आ किस में रहे मेरे पास, डेटा आ किस में रहे, टू डू लिस्ट में आ रहे। मैंने यहाँ पर ना वैल्यू डॉट गेट टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट में भी मेरा डेटा जो है वो इंडेक्स वाइज होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए बताओ इसमें क्या इंडेक्स पास करूँ। हाँ करो यार, मुझे बोल दिया करो। इंडेक्स इंडेक्स पास होगा ना, इंडेक्स पास होगा। बताओ इंडेक्स कौन सा पास होगा यहाँ पर। सिर्फ पहला आइटम देखना चाहते हो, बाकी इनफाइनाइट क्या मतलब, या इनफाइनाइट लिखूंगा नहीं। इंडेक्स आ तो रहे सामने, हर आइटम के लिए 0 1 2 3 करके इंडेक्स जनरेट होता है ना, बस ये आपने यहाँ पे पास कर देना। सही है। अब आते हैं हम यहाँ अपने टाइटल, टाइटल में टेक्स्ट, सही है, टू डू डॉट। अब इसमें से क्या कॉल कर लूंगा यहाँ पर, टाइटल। अगर टाइटल नहीं दिया यूजर ने, ये नल हुआ, तो फिर मैं कहूंगा नो टाइटल्स। नल अवेयर ऑपरेटर लगा दिया मैंने कहा अगर टाइटल मिसिंग है ना तो क्या कहोगे, नो टाइटल्स। सही है। और सब टाइटल क्या होने चाहिए, जिसके अंदर क्या नजर आ जाएगा बेसिकली, टू डू डॉट डिस्क्रिप्शन। इन केस अगर ये एम्प्टी है तो क्या कहोगे, नो डिस्क्रिप्शन। बस इतना सा काम, ये पेज तैयार है, बस इसे कॉल करना है मेन पेज पर। मैं मेन डॉट डाट पे आता हूँ और मेन डॉट डाट पर मेरी मेन पेज कौन सी कॉल हुई हुई है, ऐड वाली। इसकी जगह कौन सा कॉल करूंगा, होम पेज। रीस्टार्ट किया और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट फैच हो रही है। तो अभी यहाँ पर कुछ भी फैच नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बटन भी होना चाहिए हमारे पास कि जिसके थ्रू हम यहाँ पर ऐड वाले पेज पे जा सके। तो कॉर्नर में एक बटन हम यहाँ पे ऐड करते हैं सबसे पहले। तो बटन के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, व्यू पे आया और कौन सी फाइल में जाऊंगा, होम वाली फाइल में। होम वाली फाइल में आने के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे क्या, एक फ्लोटिंग बटन। अब बटन के प्रेस पे क्या होना चाहिए, समी बताएगा। बताओ समी, समी बताओ क्या होना चाहिए बटन पे। ऑन प्रेस पे क्या एक्शन परफॉर्म करवाऊं, हमारे ध्यान ही नहीं है क्लास में। तो पेज को डायरेक्ट होगा ना। हाँ जी, रीडायरेक्ट करेंगे। कौन सा मेथड यूज करते हैं, नेविगेटर। पुश एंड पॉप पढ़ाया था मैंने। अगले पेज पे जाना है तो क्या करवाऊं, पुश कर देंगे। अरे भाई रिकॉर्डिंग हो रही है यार। फिर अब जाना कौन से पेज पे, उस पेज का नाम हम बताएंगे। हम यूजर को लेके जाना चाहते हैं कौन से पेज पे, ऐड टू डू पेज पे यूजर को नेविगेट करना चाहते हैं, ठीक है। ऑन प्रेस पे ये काम हो रहा है। अच्छा, बटन को अपनी थीम के अकॉर्डिंगली कलर भी दे देते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर मैंने बटन को दिया कलर्स डॉट इंडिगो, ठीक है। और फोरग्राउंड कलर जो बटन का है वो हम कर देंगे यहाँ पर कलर्स डॉट वाइट। तो यहाँ पर देखो आपके सामने जो है वो एक ऑन प्रेस का बटन नजर आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके क्लिक के ऊपर ये हमारा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो रहा है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर मेरे पास एपीआई पे डेटा है, लेकिन फ्रंट एंड पे ये कह रहा है नो टू डूज फाउंड। क्या रीजन है, फंक्शन बना हुआ है लेकिन कॉल नहीं किया गया। तो जब कॉल नहीं होगा तो डेटा नहीं आएगा, पैच ही नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है कि इस फंक्शन को कॉल करना है। अब इसे कहीं आपने ऐसी जगह कॉल करना है कि ये कॉल हो तो आपका डेटा फैच हो जाए। अब देखो मैं मेन डॉट डाट पे आया, ये देखना ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। देखो जब मैं मेन डॉट डाट पे आया, मेरी ऐप स्टार्ट होगी यहाँ से। यहाँ क्या कॉल हो रहा है, विच इज बेसिकली अ क्लास ना। मुझे एक बात बताओ कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाया जाता है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे इसका बना हुआ है, तो उसमें ऐसी क्या चीज है जो फौरन कॉल हो जाती है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बिल्कुल। तो चलेंगे क्लास की तरफ। क्या इसका कोई कंस्ट्रक्टर है, नहीं ना, ये तो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना। कंट्रोलर का कोई कंस्ट्रक्टर है, नहीं है, तो मैं बना देता हूँ। अच्छा मुझे ये बताना है ये कौन सी टाइप का कंस्ट्रक्टर है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स रूप में पढ़ा चुका हूँ, ये कौन सी टाइप का कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर्स तो है ही नहीं इसके।
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, बिल्कुल सही आपने कहा, ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। हम ये चाहते हैं कि जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो कौन सा फंक्शन चल जाए, वो fetch वाला। फैच वाला, ये फंक्शन कॉल हो जाए। अब देखो होगा कुछ इस तरह कि आपकी ऐप रन हुई, सबसे पहले यहाँ पर जो चीज कॉल होगी वो है कौन, कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, Fetch को अब चेक करते हैं। मैंने ऐप रीस्टार्ट की, लोडिंग आई, लोडिंग आई loading ही है। तो यहाँ पे फटाफट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। UI नहीं सर, ये यार अभी तो मैं लॉजिक पे ही लगा हुआ था आपके सामने, यूआई पे काम किया ही काम। आ रहा डेटा, चेकिंग लिख के इंसर्ट किया और यहाँ पे फैच हो गया। अब यूआई पे थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं जल्दी से स्टाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पर टाइल को रैप अप कर दूंगा किसके साथ, एक कार्ड के साथ। कार्ड को कलर दे देते हैं, ठीक है। कलर मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया, कलर्स डॉट इंडिगो डॉट हल्का सा शेड, इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा शेड 200। तो कुछ इस तरह के हमारे पास जो है ये नजर आ रहा है। अच्छा, अब फर्दर मोर इसके अंदर हम मजीद क्या इजाफा कर सकते हैं, इसमें मुझे टाइम भी दिखाना है। वहां पे क्रिएटेड एड का मैंने एक फील्ड ऐड की थी अगर आपको याद हो। हाँ, अब मैं टाइम भी दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर टाइम भी आ जाए लिखा हुआ और यहाँ पर बटन आने चाहिए जिन पे एडिट और डिलीट का ऑप्शन हो। इसके लिए मैं पॉपअप मेन्यू बटन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। पॉपअप मेन्यू समझते हो, 3 डॉट्स आएंगे, उन पे क्लिक करोगे, एक छोटा सा आपके पास मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें एडिट और डिलीट के ऑप्शन होने चाहिए। तो ये काम करना है, बट पहले टाइम को हम यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे ये देखो, लेकिन टाइम यहाँ पे किस फॉर्मेट में हो रहा है, स्टोर हुआ हुआ है ना, वो मिली सेकंड्स के अंदर हुआ हुआ है, सही है। अब मुझे मिली सेकंड्स में नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर एक्चुअल टाइम डेट वगैरह सब चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम मेथड देख लेते हैं कि कौन सा होता है, डेट टाइम मिली सेकेंड्स फॉर्मेट बटन। सही, देखो अब यहाँ पर ये कोड स्निपेट से जरा हम समझ लेते हैं। देखो भाई, अब मेरे पास जो टाइम वहां पे स्टोर हुआ हुआ है वो इस शक्ल में है, कुछ नंबर्स की शक्ल में, सही है। मेरे पास टाइम कुछ इस शक्ल में है और उसको नॉर्मल डेट टाइम फॉर्मेट में लेके आना है, सही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, कौन सी क्लास, देखो फ्लटर में आपने डेट टाइम वगैरह को रिप्रेजेंट करना होता है तो डेट टाइम क्लास का इस्तेमाल किया जाता है। अब मेरे पास जो टाइम है वो है मिली सेकंड्स के अंदर स्टोर हुआ हुआ, तो यहाँ पर हम मेथड इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम मिली सेकंड्स, सही है। और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, ये वाले मिली सेकंड्स यहाँ पर पास कर देंगे। ये इसका क्या बना देगा, ये इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट बना देगा डेट टाइम की शक्ल में, जो मैं इसमें होल्ड कर दूंगा। तो यही काम हमने यहाँ पर करना है। तो डेट दिखाने के लिए हम आते हैं यहाँ पर, और बिल्कुल यहाँ पर मैंने क्या करना है, सबसे पहले डेट नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने क्या किया, डेट टाइम डॉट, कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर, माइक्रो सेकंड मिली सेकंड। ये कौन है भाई, यार नहीं पढ़। अब यहाँ पर मुझे जो है इसको टाइम ये जो है वो इसके अंदर पास करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर टू डू पास किया, इसमें टू डू डॉट, और यहाँ से हम क्या चीज इसमें से पास कर देंगे, क्रिएटेड एट। और क्रिएटेड एट मैंने कहा कि नल नहीं होगा, नल चेक लगा दिया, ये इसकी वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ होगी, नल नहीं हो सकता, सही है। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर डेट के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी। अब यही डेट मैं यहाँ पर अपनी टाइल के अंदर दिखाना चाहता हूँ, ये जो कार्ड बनाया ना, कार्ड के अंदर डेट भी दिखाना चाहता हूँ। तो डेट दिखाने के लिए डेट कहाँ दिखानी चाहिए, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके नीचे दिखा दे, मेरे ख्याल में डिस्क्रिप्शन के नीचे ठीक रहेगा। तो मैं काम ये करता हूँ कि यहाँ से इस डिस्क्रिप्शन को थोड़ी देर हटाता हूँ और यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा कॉलम, कॉलम में चिल्ड्रन, और यहाँ पर पहले डिस्क्रिप्शन आ गया और उसके बाद आना चाहिए यहाँ पे टाइम, ठीक है। अब टाइम दिखाने के लिए देखो, टाइम भी ना यहाँ पर किस शक्ल में आता है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, डेट डॉट टू स्ट्रिंग, चेक कीजिएगा डेट किस शक्ल में आ रही है यहाँ पर। सही है, हमारे पास डेट आ तो रही है लेकिन फॉर्मेट देख रहे हो कि यहाँ पे नेट चला गया बेसिक, या इंटरनेट का इशू हो रहा है, एक सेकंड।
अच्छा भाई, यहाँ पर मुझे अब डेट टाइम जो दिखानी है वो एक फॉर्मेटेड शक्ल में दिखानी है। अभी डेट और टाइम जो है ना यहाँ पे ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकंड, इवन मिली सेकंड्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। अब इतना सब कुछ नहीं दिखाना, इसको एक फॉर्मेट शक्ल में दिखाना है डेटा को, टाइम को। तो इसके लिए एक पैकेज यूज किया जाता है, इंटेल पैकेज, INTL। ये पैकेज यूज किया जाता है और इसकी वजह से आप आसानी अपनी डेट को जो है अच्छे से फॉर्मेटेड शक्ल में दिखा सकते हो। अच्छा, इसके लिए मैं जाऊंगा पबडेव की वेबसाइट पर, और पबडेव की वेबसाइट पे मैंने ये पैकेज का नाम लिखा इंटेल। ठीक है, ये रहा पैकेज, इसके आप डाउनलोड देख सकते हो। ये टार्ट का ऑफिशियल पैकेज है, सही है। देखो अब यहाँ पर ना डेट को फॉर्मेट करने के काफी सारे तरीकेकार हैं। ये देखो, ये कुछ इस शक्ल में आपको डेटा दिखाएगा। ये इसमें आपको सिर्फ डेट दिखाएगा, मतलब डेट दिखाएगा। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखाएगा आपको। सबसे पहले तो पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए मैंने किया Ctrl+Shift+P, ऐड डिपेंडेंसी, और पैकेज का नाम लिखा। ये आ गया पैकेज, इंस्टॉल हो रहा है। जब तक इंस्टॉल हो रहा है यहाँ से कोड जो है वो कॉपी और पेस्ट कर लेंगे, जैसे ये। पैकेज इंस्टॉल हुआ। अब यहाँ पर ये मैंने कोड पेस्ट कर दिया, जिसमें ईयर, मंथ और क्या क्या था इसमें, डेट वगैरह सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, सही है। अब पैकेज को इंपोर्ट करना है तो डेट फॉर्मेट पे टैप किया और ये बल्ब के आइकन पे गए, और ये देखो ये पैकेज यहाँ से इंटेल पैकेज जो है वो मैंने इंपोर्ट कर दिया। अभी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या कि आप इसे डेट प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो डेट है ये मैं इसे यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब डेट यहाँ पर प्रॉपर मेरे पास इसके अंदर आ जाएगी, और बदले में ये फॉर्मेट का मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जिसको मैं किस वेरिएबल में रखूंगा, फॉर्मेटेड डेट। मैंने एक वेरिएबल बनाया, किस नाम से, फॉर्मेटेड डेट के नाम से एक वेरिएबल बना दिया। अब ये फॉर्मेटेड डेट नाम का जो वेरिएबल है, इसे कहाँ कॉल करना है, जो पहले डेट डायरेक्टली दिखा रहे थे और वो कुछ इस तरह की नजर आ रही थी, मतलब जिसमें सभी कुछ आ गया था। अब मैं यहाँ पर पास करूंगा फॉर्मेटेड डेट। चले इसे रिफ्रेश करेंगे, मेरी स्क्रीन रिफ्रेश हुई और ये देखो अब यहाँ पर डेट प्रॉपर शक्ल में नजर आ रही है, फ्राइडे सितंबर 19। इसको टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं, मसला नहीं है। असल में मेरे पास सही नजर आ रहा है, स्क्रीन जो मेरा हुई थी ना उस पर थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा होता है टेक्स्ट, तो मैं इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 24, कुछ बेहतर। अच्छा, अब जो है वो यहीं पे इसका एक और स्टाइल जो है वो हम नीचे भी प्रोवाइड कर देंगे। जैसे नीचे का नीचे हमारे पास यहाँ पर भी टेक्स्ट है, फॉन्ट साइज इसका मैं रख लूंगा तकरीबन 20, और यही सेम स्टाइल मैं नीचे फॉर्मेटेड डेट को भी पास कर देता हूं, ताकि डेट भी सही शक्ल में नजर आ सके। ठीक है, यही दो जो मतलब इंसर्ट और फैच वाला काम, इसके लिए भी टेम्पलेट यूज करो। सही है, डेटा इंसर्ट हो रहा है और फैच भी हो रहा है यहाँ पर बाकायदा। अच्छा, अब ये डेटा मुझे लेफ्ट पे मूव करना है, तो यहाँ पर कॉलम को मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस एक्सिस डॉट स्टार्ट। ठीक है, राइट साइड पर बटन बनाने हैं पॉपअप वाले जी, पिक्चर लगाने के लिए। यार पिक्चर में लगवा दूं, लेकिन एपीआई सपोर्ट नहीं कर रही है। एपीआई में मतलब उसकी फंक्शनैलिटी नहीं है कि पिक्चर ऐड की जा सके, वो पेड मुझे एपीआई लेनी पड़ेगी। नहीं, एचटीटीपी के पैकेट से ही होती है। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा करके जो है वो एक हमारे पास उसके अंदर मेथड होता है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर पॉपअप मेन्यू भी मैंने ऐड करना है, इसको बढ़ा रहा हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर टाइल मैंने ऐड कर, टाइल के अंदर जो है वो हम ऑप्शंस भी ऐड करेंगे, जैसे एडिट और डिलीट का। ठीक है, लिस्ट टाइल के अंदर, सॉरी कॉलम के अंदर नहीं, टाइल में मैंने ऑप्शंस ऐड करने हैं, जैसे कि ट्रेलिंग। ट्रेलिंग में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पॉपअप मेन्यू का। ट्रेलिंग का मतलब होता है वो चीज जो टाइल के आखिर में नजर आए, जो आपको ये नजर आ रही है ना, ये ब्लू कलर की, इसको टाइल्स कहते हैं। बॉटम नेविगेशन भी होती है जी, बिल्कुल होती है, बनवा चुका हूँ वो। बॉटम नेविगेशन बार बनाया था हमने। अच्छा भाई, यहाँ पर
अब मैंने पॉपअप मेन्यू जो है वो फटाफट से बना देना है, ठीक है। पॉपअप मेन्यू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली क्या ऐड करना है, पॉपअप मेन्यू आइटम्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपके सामने क्या ऐड कर दिया है, पॉपअप मेन्यू आइटम, जिसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक एडिट एंड डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोलर कौन सा, वो बात की बात है ना। देखो यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है शो मेन्यू करके, मैं अगर इस पे टैप करता हूँ तो ये एडिट और डिलीट के ऑप्शन यहाँ पे वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं।